समय पहले की बात है। एक गरीब लकड़हारा और उसकी पत्नी रहते थे जो बहुत ही गरीब थे। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरी प्यारी पत्नी, कृपया मेरे लिए 2 मकई की रोटियां बना दो ताकि मैं उन्हें अपने साथ काम पर ले जा सकूं और दोपहर को मुझे खाना खाने के लिए घर न आना पड़े। पत्नी ने रोटियां बनाई और उन्हें लकड़हारे के थैले में रख दिया। लकड़हारा जंगल में काम करने चला गया। जंगल में एक बूढ़ा आदमी पलटू रहता था और उसका पिंको नाम का एक जवान बेटा था। वह बहुत ही शरारती था। पिंको ने लकड़हारे की कुल्हाड़ी की आवाज को ध्यान से सुना और उसे छिपकर देखने लगा और फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। लकड़हारा लकड़ी काटने में व्यस्त था। तभी चालाक लड़के ने लकड़हारे का थैला चुरा लिया और दोनों रोटियां खा ली। जब बूढ़े पलटू को अपने बेटे की इस हरकत का पता चला तो उसने अपने बेटे पिंको को बुलाया और कहा, पिंको, तुमने गरीब लकड़हारे का खाना खा लिया, इसलिए अब तुम्हें 3 साल तक उसकी सेवा करनी होगी। पिंको उदास हो गया, लेकिन उसने अपने पिता की बात मान ली। पिंको लकड़हारे के पास गया और बोला, मैंने आपकी रोटियां खा ली थी। लकड़हारा दयालु था, इसलिए वह बोला, कोई बात नहीं बेटा, उदास मत हो। लेकिन पिंको ने बताया कि मुझे अपने पिता के आदेशानुसार आपके साथ रहकर 3 साल तक आपकी सेवा करनी है। लकड़हारा बोला, मैं तुम्हें मजदूरी नहीं दे सकता। पिंको बोला, मैं अपनी जीविका खुद कमा लूंगा। पिंको ने अपने काम में लग गया। उसने पेड़ों को उखाड़कर उन्हें साफ सुथरे लट्ठों में बदल दिया और पूरे जंगल को साफ करने लगा। लकड़हारा कुल्हाड़ी से और पिंको अपने हाथों से लकड़ी काट रहा था। रात होने तक उसने इतनी लकड़ी इकट्ठा कर ली कि 20 बैल भी उसे नहीं ले जा सकते थे। फिर उसने लकड़हारे को लकड़ी के ढेर के ऊपर बिठाया और घर ले गया। अगले दिन लकड़हारे ने सभी के घरों में जाकर लकड़ियां बेच दी और शाम होते ही सभी घरों से धन इकट्ठा करके घर पहुंचा। फिर लकड़हारा और पिंको ने फैसला किया कि वे अगले दिन बैरन के पास काम मांगने जाएंगे। बैरन ने कहा, तुम सही समय पर आए। मेरे खेत को जोतने में 100 आदमियों को 1 साल और 1 दिन लगेगा। पिंको और लकड़हारा बाजार गए, 2 बछड़े खरीदे और खेत जोतने लगे। पिंको ने दोपहर तक इतना खेत जोत दिया जितना बाकी सारे मजदूर मिलकर भी नहीं जोत पाए। सभी लोग आकर देखने की इन छोटे बछड़ों की मदद से एक दिन में आधे से ज्यादा खेत जोत दिया। बैरन के मजदूरों को पिंको के बछड़े इतने पसंद आए कि उन्होंने उन्हें खरीदने की इच्छा जताई। पिंको ने 1 बोरी सोना और 12 बैल मांगे। बैरन से 1 बोरा सोना और 12 जोड़ी बैल लेकर घर चले गए। लेकिन जब मजदूरों ने बछड़ों से खेत जोतने की कोशिश की तो वे आगे नहीं बढ़ रहे थे। बैरन ने पिंको को वापस बुलाया। पिंको ने एक रूमाल लिया, चाबुक फटकारा और बछड़े खेत जोतने लगे। उसने कहा, ऐसे करना होता है, और घर चला गया। घर पर पिंको और लकड़हारे ने फैसला किया कि अगले दिन वे राजा के पास काम मांगने जाएंगे। राजा ने कहा, मेरे पास इतना अनाज है कि उसे कूटने में 100 आदमियों को 1 साल और 1 दिन लगेगा। पिंको और लकड़हारा खलिहान में गए जहाँ अनाज के ढेर छत तक भरे थे। पिंको ने एक ढेर उठाया और पलक झपकते उसे कूट डाला। फिर उसने गेहूं, जौ, जई और बाजरे के सारे ढेर एक ही दिन में कूट दी। जब उसने राजा को बताया कि काम हो गया, राजा हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन तुमने सारा अनाज मिला दिया। गेहूं, जौ, जई और बाजरा अलग अलग होना चाहिए था। पिंको ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। और देखते देखते उसने सारा अनाज अलग अलग ढेर में बांट दिया जैसे कोई जादू हो। राजा ने प्रभावित होकर पूछा, तुम्हारी मेहनत का क्या इनाम चाहिए बेटा? पिंको ने जवाब दिया, बस 1 बोरी गेहूं। पिंको और लकड़हारा घर गए। उन्होंने घर के सारे कपड़े निकाले और उन कपड़ों को सिलकर एक विशाल बोरी बनाई और राजा के महल में वापस लौटे। जब राजा के आदमियों ने बोरी भरने की कोशिश की तो सारा अनाज उसमें भर गया, लेकिन फिर भी खाली का खाली। मंत्री भागा और राजा को सारी बात बताई। राजा ने कहा, मैंने वादा किया है तो देना ही होगा। पिंको ने पूरे महल का अनाज भर लिया तो राजा बोला, अब इतने विशाल बोरे को कैसे लेकर जाओगे? तभी पिंको ने विशाल बोरी को अपने कंधे पर उठाया और लकड़हारे के साथ घर चला गया। उनके पास अब अनाज, लकड़ी, बैल और सोना सभी था। वे खुशी से रहने लगे। 3 साल बाद पिंको ने कहा, मेरा समय पूरा हुआ, अब मैं घर जाना चाहता हूँ। लकड़हारे ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन पिंको अपने घर चला गया। वहाँ उसके पिता उसे देखकर बहुत खुश हुए।